खोले आँखें जाग जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप लोगों के? यकीनन बहुत ही अच्छे हाल होंगे। और जिस तरीके से मैं बहुत स्ट्रेस हर लफ्ज पे दे रही हूँ, एमी मैं दिल का शेर बना दिया ना के हाल है के और अंदर ये का मेरा शायर जो है ना जागना शुरू हो गया वक्त के साथ साथ। तो मैंने कहा इधर ही सारे एक्सपेरिमेंट्स करें। बहरहाल जी, आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुन जमीला और फारूक हसन के साथ। इस वक्त हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और सुबह सुबह मेरे अंदर का जो शायर जाग रहा था वो इनको देख के जाग रहा था। ही इज अ राइटर माशाल्लाह से। तारिक बलोच सहराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मास्टर्स किया उर्दू लिटरेचर में पंजाब यूनिवर्सिटी से। सहराई साहब, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि परवीन शाकिर के साथ मतलब आपने उसी ज़माने में आपने भी लिखना शुरू किया या आपने सिर्फ सुना उनके बारे में, क्योंकि उनको उनकी वफ़ात को नहीं, मैंने सिर्फ सुना है। अच्छा। और ये इतनी बड़ी शायरा थी और ये एक ट्रिब्यूट के तौर पे फिर मैंने उनके पे लिखा, उनके लिए उनकी अच्छी शायरी और जो है उनके मुताल्लिक। ठीक है। अच्छा, आपकी राइटिंग में एक फिलोसॉफिकल टच भी मुझे नज़र आया, लाइफ के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, स्पिरिचुअलिज्म मुझे नज़र आया। लोगों को इत्मीनान कैसे मिल सकता है, इस हवाले से आपकी बहुत तारीफ है। मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी क्या है, आप किस तरह परसीव करते हैं लाइफ को? ज़िंदगी तो एक इम्तिहान है जी। और आप पूछेंगे कि इम्तिहान क्या है, तो इम्तिहान ये है कि अख्तियार जो है वो असबाब को करना है, लेकिन यकीन असबाब पे नहीं रखना। अच्छा अच्छा, ठीक है। यही लाइफ है। ये एक फलसफा बता रहे हैं। मैं सोच रही हूँ इसको परसीव करने की। अच्छा सहराई साहब, मतलब ठीक है 1994 में आगाज तो किया प्रोफेशनली, लेकिन बचपन से आई एम श्योर आपको लिखने का तो बहुत शौक होगा और आप उन बच्चों की तरह नहीं होंगे जो अपना खेल कूद में वक्त जाया करते होंगे, हर वक्त लिखत पढ़त में लगे रहते होंगे। क्या ये बात सच है कि नहीं? नहीं जी, ये जितना बंदा दुनिया को देखे घूमे फिरे, आपने ऑब्जर्व करना है। सिर्फ बुक से आपको नहीं इल्म नहीं मिलता। तो मतलब बाहर निकल जाते थे क्लास से, बाहर बंक करके तो नहीं निकलते थे? नहीं, क्लास नहीं। उसके बाद मैंने बस खेल कूद में, लोगों में बैठना, दोस्तों में बैठना, तो ये एक सोशल लाइफ मेरी ज्यादा थी। और मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों को, उनकी बातें, उनका सारा कुछ, जो बाद में मुझे आज वो काम आ रहा है उसमें। अच्छा, मुझे सूफीज़म के हवाले से आपके क्या कॉन्सेप्ट, सूफीज़म क्या है? सूफीज़म बेसिकली तो ये कि दुनिया का जितने इल्म है उनका मकसद जो है वो सच्चाई की तलाश है और सच जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो सूफी वो शख्स होता है जो लोगों की खिदमत भी करता है और लोगों की इज्जत भी करता है। ठीक, वो सूफी है। सही। और ये आपको जो है अल्लाह का एक रास्ता है, उसमें लेके जाता है आपको। सही। मुझे बताएं एज अ राइटर आप क्या फील करते हैं? भी प्रोग्राम के आगाज से पहले हम बात कर रहे थे, मैंने इनको कहा कि एज अ राइटर, इन्होंने कहा सोशल इश्यूज के हवाले से भी मैं काम बहुत ज्यादा करता हूँ। तो कौन सा ऐसा सोशल इशू है कि जिसके हवाले से आप बेतहाशा काम करना चाहते हैं और आपका दिल जो है धड़कता है कि यार ये इशू ज्यादा से ज्यादा रेज होना चाहिए ताकि मसला जो है हमारी सोसाइटी के अंदर से खत्म हो सके? ये है कि एजुकेट करें हम लोगों को। सबसे बेहतर है कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों में फंसे हुए हैं। और कुछ ये है कि अल्लाह ताला ये कुरान में 730 दफ़ा हुक्म है कि क्या आप गौर नहीं करते, आप सोचते नहीं है। तो ये जो काम है ये हमने छोड़ दिया है। दूसरा ये है कि लोगों को इल्म की तरफ लाना, बुक्स की तरफ लाना। यहूदी आज भी अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त ये देखते हैं कि मेरे दामाद की लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं और उसमें कौन कौन सी जो ये वो नायाब बुक्स हैं। तो हमने जब वो कहते हैं ना कि जो हुकूमत है रोमन ने नहीं की, किताबों ने की है। जब से हम किताब से निकले हैं हम पीछे। अब यही सेम दौर था जब ऑक्सफोर्ड और ये कैम्ब्रिज बन रही थी, उस वक्त हम हिरन बना रहे थे। हमारा हिरन मर जाता, हम हिरन मीनार बना रहे होते हैं। वो जो है वो कैम्ब्रिज और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रहे थे। अब ये आगे वो जिन्होंने हिरन मीनार बनाया उन्होंने तारीफ अच्छे काम भी किए, आर्किटेक्चर के हवाले से, कल्चर के हवाले से, आर्ट के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ताजमहल भी उन्हीं के उसी ने बनाया। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो तो एक एग्जांपल आपने दी ना। हाँ जी। तो नहीं, वो ये कि वो भी होना चाहिए, नहीं मैं कहता लाइफ में हुस्न यही है, लेकिन ये कि ये साथ एजुकेशन मस्ट है। आप लोगों को पहले जो एजुकेट करें, फिर उसके बाद दूसरी।
اگر آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو یہی چیزوں کو کوئی انجوائے بھی نہیں کرے گا اس کو. سر صاحب آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں اکثر اطمینان قلب, اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اطمینان قلب, یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جس کو اس کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ مل جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ اس کی نشانیاں کیا ہیں, تو اس کی 3 نشانیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس بندے کو اطمینان قلب ہو وہ جہاں پہ بیٹھا ہے وہ ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی وہیں پہ ہوگا, مطمئن ہوگا. مطمئن. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اپنا سر تکیے پہ رکھے گا اس کو نیند آ جائے گی. اور تیسرا جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جس طرح وہ اپنی کامیابیوں کو اون کرتا ہے اسی طرح اپنی ناکامیوں کو بھی اون کرے گا. یہ اس بندے کی اوپنلی اون کرے گا. مجذوب کا کیا کانسیپٹ ہے؟ مجذوب تو یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات میں جذب ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آپ نشانیاں بتا رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ مجذوب ہیں؟ مجذوب نہیں جی, وہ اور چیز, وہ بہت آگے کی چیز ہے. اچھا, ہاں جی. صحیح. سر ایسا فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں ابھی؟ کیا ابھی کسی بک پہ آپ کام کر رہے ہیں یا کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ میں بس یہی لکھ رہا ہوں, فکشن ہی لکھ رہا ہوں ابھی. صحیح. تو بس یہی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا میرا جو سب سے, کیونکہ ہم نے تعلیم لے لی ہے, تربیت نہیں ہوئی, تو تربیت ہم کر رہے ہیں, لوگوں کی کوشش کر رہے ہیں. میرا جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے قوم کے لیے کہ ہم ایک اچھی نیشن بن جائیں. سر صاحب تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو اینڈ بیسٹ آف لک ود یور فیوچر پلانز. اچھا جی, بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ ایک دم تم جذباتی ہے. اچھا جی, بریک لینی ہے, بریک لے لو, نارمل لے لو. نہیں پر کیوں, مطلب میں چاہتی ہوں ذرا ایسے ٹون بنے, پھر تم جب گیسٹ اناؤنس کرو تو اس طرح ٹون ہو جائے. اچھا چلو, تو گیسٹ تم اناؤنس کرو گے. گیسٹ ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں, ہمارے بڑے پسندیدہ ڈاکٹر ہیں جی. ڈاکٹر سیگمنٹ ہے اور اس میں آئی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آنکھوں کے وہ اسپیشلسٹ ہیں, آئی سرجن ہیں. ڈاکٹر طیب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریک کے بعد, اور ہم بات کریں گے کیٹریکٹ یعنی موتیے کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. اسٹے ٹیونڈ. Jago, jago.